नमस्कार। कभी सोचा है कि हम उन चीजों का अंदाजा कैसे लगाते हैं जो पूरी तरह से चांस पर यानी संयोग पर निर्भर करती हैं, चाहे सिक्के का उछलना हो या मौसम का पूर्वानुमान। इन सब के पीछे गणित के कुछ नियम काम करते हैं। तो चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के रहस्य को समझते हैं। ये वो विज्ञान है जो हमें अनिश्चितता को समझने की ताकत देता है। आर.एस. वुडवर्ड का ये जो कहना है ये हमें याद दिलाता है कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ ताश के पत्तों या पासों का खेल नहीं है। ये तो गणित का एक बहुत ही पावरफुल फील्ड है जिसका हमारी असली दुनिया पर आप यकीन मानिए बहुत गहरा असर पड़ता है। तो असली चुनौती क्या है? सोचिए, अगर हमें किसी ऐसी घटना की संभावना निकालनी हो जो सिर्फ एक ही बार होती है तो क्या करेंगे? जैसे कि एक सैटेलाइट लॉन्च। हम बार बार सैटेलाइट लॉन्च करके ये तो नहीं देख सकते कि उसके फेल होने के कितने चांस हैं। या फिर किसी भूकंप की प्रायिकता जानने के लिए हम भूकंप का इंतजार तो नहीं कर सकते, है ना? बस यहीं पर हमें एक अलग सोच की जरूरत पड़ती है। तो आज के सफर में हम अनुमान लगाने की समस्या से शुरू करेंगे, फिर क्लासिकल फॉर्मूले को समझेंगे और देखेंगे कि ये खेलों से लेकर जेनेटिक्स तक कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चुनौती है अनुमान लगाने की समस्या। देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा नियम ये है कि सटीक नतीजे के लिए आपको एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराना पड़ता है, लेकिन असल जिंदगी में ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ अगर हम सिक्के को 1000 बार उछालें तो हम आसानी से संभावना निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैटेलाइट लॉन्च जैसी घटनाएं हैं जिन्हें हम बार बार दोहरा ही नहीं सकते। इसीलिए हमें एक दूसरे तरीके की जरूरत है। और इसका समाधान एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, एक निष्पक्ष दुनिया की कल्पना करना। ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की नींव है, जहां हम ये मान लेते हैं कि कुछ नतीजों के आने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी समप्रायिक परिणाम। इसका मतलब सीधे शब्दों में ये है कि अगर कोई सिक्का निष्पक्ष है तो हेड या टेल आने की संभावना बराबर है 50-50। इसी तरह एक निष्पक्ष पासे पर कोई भी नंबर 1, 2, 3 कोई भी नंबर आने की संभावना बिल्कुल एक जैसी है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक निष्पक्ष पासे के मामले में हर नतीजा समप्रायिक है, लेकिन जरा सोचिए कि एक बैग में 4 लाल और सिर्फ एक नीली गेंद है। अब अगर हाथ डालकर एक गेंद निकालें तो लाल गेंद निकलने की संभावना कहीं ज्यादा है, तो यहाँ परिणाम समप्रायिक नहीं है। तो जब हम समप्रायिक परिणामों को समझ गए तो अब हम उस जादुई फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं जो हमारी समस्या का समाधान करेगा। इसे कहते हैं क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। वैसे ये आइडिया कोई अचानक से नहीं आया। 16वीं शताब्दी में जे कार्डन के काम से लेकर 18वीं सदी के अंत में पियरे साइमन लाप्लास के योगदान तक इस सिद्धांत को बनने में सदियां लगीं। और ये रहा वो शक्तिशाली फॉर्मूला। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बस उस घटना के होने के कितने तरीके हैं उसे कुल संभावित तरीकों की संख्या से भाग दे दीजिए। ये देखने में बहुत सीधा और सरल है, लेकिन ये असाधारण रूप से शक्तिशाली है। चलिए अब इस सिद्धांत को जरा असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। आइए देखें कि ये फॉर्मूला असल में कैसे काम करता है। इसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया बहुत सीधी है। स्टेप 1, कुल कितने नतीजे आ सकते हैं वो गिनिए। स्टेप 2, हमें जो नतीजे चाहिए वो कितने हैं ये गिनिए। और आखिर में स्टेप 3, दूसरी संख्या को पहली से भाग दे दीजिए। बस मान लीजिए एक बैग में 3 अलग अलग रंग की गेंदें हैं, एक पीली, एक लाल और एक नीली। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? कुल गेंदें हैं 3 और पीली है 1, तो ये हुई 1/3। यही नियम लाल और नीली गेंद पर भी लागू होता है। अब एक थोड़ा मुश्किल उदाहरण देखते हैं। जब हम 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो कुल 36 संभावित नतीजे होते हैं। कैसे? अरे भाई, हर पासे पर 6 संभावनाएं हैं, तो कुल मिलाकर 6 गुणा 6 यानी 36 संभावनाएं बनती हैं। तो मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का जोड़ 8 आने की क्या संभावना है। चलिए गिनते हैं। ऐसा 5 तरीकों से हो सकता है: 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 और 6,2। तो हमारे मतलब के परिणाम 5 हैं और कुल परिणाम 36। इसलिए प्रोबेबिलिटी हुई 5/36।
इस क्लासिकल फॉर्मूले से कुछ बहुत ही बेसिक और ज़रूरी नियम बनते हैं जो संयोग की सीमाओं को तय करते हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि क्या संभव है और क्या नहीं। सबसे पहला और सीधा नियम, अगर किसी घटना का होना नामुमकिन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0, यानी 0। जैसे एक सामान्य पासे को फेंकने पर 8 आना, क्योंकि पासे पर 8 होता ही नहीं है, ये एक असंभव घटना है। दूसरी तरफ अगर कोई घटना निश्चित रूप से होगी ही होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। जैसे एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आना, क्योंकि पासे पर हर संख्या 7 से छोटी ही होती है। ये एक निश्चित घटना है, तो प्रोबेबिलिटी का पूरा खेल 0 और 1 के बीच में ही होता है। एक और बड़ा मजेदार नियम है पूरक घटनाओं का। सीधे शब्दों में कहें तो किसी घटना का न होना उसके होने का ठीक उल्टा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। बस 1 में से उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दीजिए। जैसे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी हुई 4/52। अब अगर हमें इक्का न निकालने की प्रोबेबिलिटी जाननी है तो हमें बाकी 48 पत्ते गिनने की जरूरत नहीं। हम बस 1 में से 4/52 घटा देंगे, जो हमें 48/52 देगा। ये एक बहुत ही काम का शॉर्टकट है। और हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ गणित की किताबों के लिए नहीं है, ये असल दुनिया में बहुत मायने रखता है, अक्सर उन जगहों पर जहां हम इसकी उम्मीद भी नहीं करते। जीव विज्ञान में प्रजातियों के विकास को समझने से लेकर अर्थशास्त्र में बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने तक, जेनेटिक्स में बीमारियों की संभावना का पता लगाने से लेकर भौतिकी में कणों के व्यवहार को समझने तक, प्रोबेबिलिटी हर जगह है, सचमुच। तो हम इस एक विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर संयोग यानी चांस भी गणित के नियमों से चलता है, तो क्या हमारी दुनिया में कुछ भी सच में रैंडम या अचानक होता है? ये एक गहरा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी दुनिया को कितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं। है ना सोचने वाली बात?